हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये साइकिल के टॉपल होने के फिनोमिनन आप ठीक से देखेंगे कि अगर साइकिल स्टैंडिंग पोजीशन में है तो इसे टॉपल कराना बड़ा इजी है। जैसे स्टैंडिंग पोजीशन में आप फिगर में देख रहे हैं, साथ ही ने साइकिल को रोक के रखा है। अब अगर किसी एक ओर भी, लेफ्ट या राइट की ओर, मतलब आपकी ओर या उस ओर थोड़ा सा भी एक फोर्स लगाएगा, मीन्स जरा सा भी टिल्ट देगा, तो साइकिल अपने आप से पूरी टॉपल हो जाएगी। लेकिन अगर यही साइकिल मोशन में है, मूविंग कंडीशन में, और मूविंग कंडीशन में कोई बाहर से इसे गिराना चाहे फोर्स लगा करके, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो। और जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी से, जितनी ज्यादा स्पीड साइकिल चल रही होगी, उतना ज्यादा इसे गिराना मुश्किल होगा। ये होता कैसे है आप ठीक से देख लें। आप देखो कि अगर आपके पास एक पैरामीटर एंगुलर मोमेंटम, जैसे अगर मान लीजिए डिस्क है और ये डिस्क रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। आपको पहले ही पैरामीटर्स के फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ेंगे, तब आप ये फिनोमेनन ठीक से एक्सप्लेन मैं कर पाऊंगा, आप समझ पाएंगे, और साथ में कि जेई और नीट के लिए तब आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यू सी, मान ली डिस्क है और ये डिस्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स होगा एल, एंड दैट एल विल बी इक्वल टू आई इनटू ओमेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कोई भी बॉडी जो रोटेट कर रही हो, जिस मान की मेरी फिंगर का मोशन आप देखेंगे, आपके लिए मेरी फिंगर का मोशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। आपके लिए मेरी फिंगर का मोशन कैसा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा मेरी फिंगर का, वो एक्सिस के अराउंड आपकी ओर होगा। मतलब इसकी जो रोटेशन की एक्सिस है, तो होगा एक्सिस के अराउंड, और आपकी ओर होगा एंगुलर मोमेंटम कब, जबकि इसका रोटेशन आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये रोटेशन क्लॉकवाइज होता, ये रोटेशन आपके लिए क्लॉकवाइज होता, तो एंगुलर मोमेंटम किस ओर होता, मेरी ओर होता। इज दैट क्लियर? तो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू ओमेगा, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी जो रिजिड बॉडी है, डिस्क है, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, इन सब का एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एंड यू नो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास के इक्विवेलेंट पैरामीटर है रोटेशनल डायनामिक्स, है ना। जैसे कि आपको पता कि न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई करते हो, फोर्स एफ इक्वल्स टू मास एम इनटू ए, ट्रांसलेशनल मोशन में एफ इक्वल्स टू मास एम इनटू ए। ऐसे ही रोटेशनल मोशन में जब आपको ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट है। कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए, और ये मास पे डिपेंड करेगा कि मास इंटू ए। ऐसे ही एक बॉडी में अगर आपको एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराना, तो उसके लिए फोर्स के लिए टॉर्क की जरूरत होगी। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। आई उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया है, और एल्फा उसका एंगुलर मोमेंटम है। आपको उसके लिए जरूरत किसकी होगी, टॉर्क की जरूरत होगी। तो आपको इससे एक चीज क्लियर हुई कि जो टॉर्क है, आपको ये क्लियर हुआ कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम, जैसे ये डिस्क है और डिस्क एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही, तो इसका एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स होगा, और एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड्स है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो एंगुलर मोमेंटम एल विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी आई इनटू ओमेगा, एंड दैट विल बी व्हाट, इट विल बी अपवर्ड्स। बच्चे समझ गए? अब आप देखो, मैं साइकिल के लिए आपको बताता हूँ साइकिल के केस में क्या हुआ। जैसे एक साइकिल का व्हील, ऐसे साइकिल आगे जा रही थी, और साइकिल का व्हील इस तरीके से रोटेट कर रहा, राइट, ऐसे रोटेट कर रहा। तो अभी आपके लिए ये एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी किस सेंस में है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? इट्स क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर मोमेंटम एल क्या होगा, एक्सिस के राउंड होगा और आपसे अवे होगा। एंगुलर मोमेंटम किस ओर होगा, एक्सिस के अराउंड और आपसे अवे। मैं इसी चीज को, जो ना कि अभी एंगुलर मोमेंटम किस ओर है, आपसे अवे है। अब अगर मैं इस साइकिल को थोड़ा सा टिल्ट ऐसे कराऊं, मैं थोड़ा सा आपकी ओर टिल्ट कराऊं, तो इसकी एक्सिस ऐसे हो जाएगी, और एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। इसका डायरेक्शन क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो सबसे पहले बच्चों में ये दिखाता हूं कि जैसे अगर किसी बॉडी का, ये ठीक से कैलकुलेशन समझना, ये इक्वेशन है, जो इक्वेशन आपके काम में आएगा। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L1 इस ओर है, राइट, और आपने बाद में
एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डेल्टा थीटा एंगल से चेंज हो गई और ये सब कुछ हुआ टाइम डेल्टा टी में, ये एंगुलर मोमेंटम L2 आ गया। तो यू से चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, वेक्टर L1 माइनस वेक्टर L2, वेक्टर L2 माइनस वेक्टर L1। तो देखो वेक्टर L2 ये हुआ माइनस वेक्टर L1, मैंने इसमें वेक्टर L1 सब्ट्रैक्ट किया, वेक्टर L2 ये हो गया और मैंने इसमें वेक्टर L1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये वेक्टर L1 आ माइनस L1, right? So this is what, this is vector delta A, L2 minus L1, L2 minus L1, that is what delta A, ये डेल्टा है। अब देखो कि अगर ये एंगल डेल्टा थीटा बहुत छोटा था, ये एंगल है डेल्टा थीटा, ये एंगल बहुत छोटा था, तो जो डेल्टा थीटा होगा दैट इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क की वैल्यू हो गई डेल्टा एल और डेल्टा एल और रेडियस की वैल्यू आ गई एल। मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ L1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 ले, मैं क्यों ले रहा हूं मैग्नीट्यूड ऑफ L1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ L2, आप ठीक से देखो। जैसे साइकिल सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से इसका व्हील रोटेट कर रहा है, साइकिल सर्टेन वेलोसिटी से या स्पीड से आगे जा रही है और उस उनके व्हील की, जो साइकिल के व्हील्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। जब आप इसे सडनली टॉपल कराने का एफर्ट करते हो तो आप ओमेगा को तो चेंज नहीं करते हो, ओमेगा का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम रह गया, कि ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हुई। तो दैट मींस की जो एंगुलर मोमेंटम आई इंटू एल, आई इंटू ओमेगा है, आई इंटू ओमेगा भी सेम रह गया, अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम रह गया आई इंटू ओमेगा का, क्यों उसका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। तो दैट मींस व्हाट, कि व्हाई वी आर राइटिंग हियर वेक्टर L1 एंड वेक्टर L2, बिकॉज़ द डायरेक्शंस आर नॉट सेम बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है। और डेल्टा and L1 is magnitude of L1 is equal to magnitude of L2 is equal to what, L, मतलब जितना पहले एंगुलर मोमेंटम था L1 उतना ही बाद में है L2। L1 और L2 के डायरेक्शन की वजह से अलग अलग डिनोट कर रहे हैं हम, बिकॉज डायरेक्शंस आर नॉट सेम। और वेक्टर क्वांटिटी में यू नो अगर डायरेक्शन अलग होगी तो आप क्या करोगे, उस वेक्टर को अलग मानोगे। जैसे कोई 5 किलोमीटर पर आवर से जा रहा ईस्ट की ओर और कोई आदमी जा रहा 5 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ की ओर, तो आप दोनों की वेलोसिटी को सेम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे स्पीड सेम है बट उनकी वेलोसिटी क्या है, अलग है, बिकॉज उसमें डायरेक्शन का सेंस भी होता है और डायरेक्शन अलग है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि साइकिल का पहले एंगुलर मोमेंटम जो था, जब साइकिल के व्हील ऐसे रोटेट कर रहे थे, ये आपसे अवे था एल। जैसे ही आपने इसे टॉपल कराया अपनी ओर, इसे इस ओर टिल्ट कराया, तो एंगुलर मोमेंटम इसका एल इस ओर हुई, तो इसकी डायरेक्शन में चेंज आया बाई एंगल थीटा, जो कि मैंने आपको फिगर से दिखाया, और इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहां से बच्चों क्या हुआ, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई, इस इक्वेशन से डेल्टा एल की वैल्यू आ गई एल इंटू डेल्टा थीटा, राइट। एंड नाउ यू नो, जैसे कि यहां पे क्या होता है, फोर्स एफ, आप देखोगे कि मोमेंटम पी की वैल्यू क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन में मोमेंटम पी इज एम इंटू वी। तो अगर मान लो कि मैं करता हूं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, सो दैट बिकम्स व्हाट, m into delta v by delta t. This acceleration delta v by delta t. So this becomes what, mass m into a, and that is what, force F. तो ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है, फोर्स F will be equal to change rate of change of momentum। मतलब अगर आपको ट्रांसलेशन मोशन में मोमेंटम में चेंज लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और मोमेंटम में जितना ज्यादा चेंज लाना है उतना ज्यादा फोर्स लगाना। बिल्कुल ऐसे यहां पे देखो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा थीटा। तो मैंने अगर यहाँ पे मालूम किया कि डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी इज, ये मैंने क्या बोला, डेल्टा थीटा का जो आपने जब टर्न कराया डेल्टा थीटा, टॉपल कराया डेल्टा थीटा एंगल से, वो टाइम डेल्टा टी में टॉपल कराया। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एल इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा टॉर्क के। मैं इस इक्वेशन को भी आपके सामने लाता हूं, आप ये देखोगे, लुक एट दिस, ये वो आपका कि L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, L इक्वल्स व्हाट, आई इंटू ओमेगा। ये बच्चों क्लियर हुआ ना कि L इक्वल्स व्हाट, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे, सही देखोगे, मैं इसे यहां लिख रहा हूं, L इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, दिस क्लियर।
अब इससे क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी क्या होता है, एल्फा, आई इंटू एल्फा, एंड टाउ इज इक्वल टू व्हाट, आई अल्फा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जैसे फोर्स F इक्वल्स टू मास m इंटू ए, ऐसे ही टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, सो टाउ। इसीलिए मैंने बोला कि डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज टॉर्क, सो टाउ जो अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज व्हाट L इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। तो अब मैं कंक्लूजन पे पहुंच गया और आपको इसका इक्वेशन भी आ गया कि कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आपको बाइसिकल को टॉपल कराना है, अगर आपको बाइसिकल को टॉपल कराना है, ठीक है ना, तो जो टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होगा, यानी कि जितनी ज्यादा साइकिल की एंगुलर वेलोसिटी होगी, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा स्पीड होगी। इज दैट क्लियर? जैसे इसकी व्हील की रेडियस r है और स्पीड v है, तो दैट यू नो दिस वेरी वेल दैट p इक्वल्स व्हाट, ओमेगा इनटू r। जबकि स्लिपिंग नहीं हो रही है, साइकिल प्योर रोलिंग में जा रही है, तो स्पीड v ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट, v इनटू r। दैट मींस स्पीड ज्यादा है तो ओमेगा ज्यादा होगा, ओमेगा ज्यादा होगा तो इसका एल ज्यादा होगा, एल इक्वल टू आई ओमेगा। और अगर मान लो कि इसका एल ज्यादा बड़ा है, तो आपको टॉपल कराने के लिए टॉर्क की जरूरत क्या होगी, ज्यादा जरूरत है। और पहले जब साइकिल स्टैंडिंग पोजीशन पे थी, मोशन में नहीं थी, इसका एल क्या था, जीरो था। जब उसके पास एल है ही नहीं, तो अगर आप टॉपल कराओगे तो आप एल का अमाउंट ही जीरो है, तो यू आर नॉट चेंजिंग एल। जब आपको एल की चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो एक थोड़ा सा भी अगर आप फोर्स लगाओगे, टॉर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपको। थोड़ा सा साइकिल इम्बैलेंस हुई, वो अपने आप से क्या होगी, गिर जाएगी। इज दैट क्लियर? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि जब साइकिल स्टैंडिंग पोजिशन पे है, तो उसमें थोड़ा सा भी फोर्स लगाओगे, थोड़े से फोर्स से बिल्कुल छोटा सा टॉर्क लगा, जो कि बस साइकिल के इक्विलिब्रियम को इम्बैलेंस कराने के लिए। ये साइकिल बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे थी, स्टैंडिंग पोजीशन पे, तो फिर आपको इसका इक्विलिब्रियम बिगाड़ना था, उसके थोड़ा सा भी टिल्ट कराया और ये साइकिल क्या हो गई, गिर गई। लेकिन अगर ये रोटेट कर रही है तो बिकॉज इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, और जब एंगुलर मोमेंटम है तो आपको जब आप टिल्ट कराओगे, टॉपल कराओगे, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज हुआ, यानी कि यहाँ पे चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो जितना ज्यादा एंगुलर मोमेंटम का चेंज होगा, उतना ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा। और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जितनी ज्यादा है, डेल्टा एल भी क्या होगा, उतना ज्यादा। तो आई होप दिस गॉट क्लियर। ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली भी क्लियर हो गया और आपको इक्वेशन के टर्म्स भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी आप समझ गए ना। जब आप टॉपल कराते हो तो आपने डेल्टा थीटा एंगल से टॉपल कराया इन टाइम व्हाट, डेल्टा टी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ।